है आप सभी लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो हमारी आप लोग पूरी देखना और हर चीज़ क्लियर कर देंगे हम। अभी तक हमारी सिंपल वीडियो आ रही थी, मैंने जो मेन टॉपिक थे उसी पे बात की होगी थोड़ी बहुत, वरना हमारी वीडियो सिंपल आ रही थी। लेकिन आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देकर ही रहेंगे। तो आज की वीडियो आप लोग पूरी देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सबसे पहली चीज़, हमारे घूंघट को लेकर बोला गया है कि वो जो घूंघट करके बैठती है, हम बता रहे हैं। तो मेरा यहाँ ससुराल है, मैं तो घूंघट करती हूँ, मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू हूँ, इसीलिए मैं घूंघट करके बैठती हूँ। और रही बात तेरी, तू आवारा क्यों घूमती है? क्योंकि तू आवारा है, बेशरम है, इसलिए घूमती है। और तुझे नहीं पता है कि हमारी कहाँ ससुराल है, कहाँ हमारा मायका है, क्योंकि हर तीसरे घर में तेरी ससुराल है और हर जगह तेरा मायका है, मायके में भी तेरी ससुराल है। तो तुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, किसको हमें घूंघट करना है, किसको नहीं करना है, इसलिए तू आवारा बन के घूमती है। तो एक चीज़ क्लियर हो चुकी है हमारे घूंघट को लेकर। और दूसरी बात रही कि इसने एक पहले ब्लॉग में बोला था, मुझे मुझे नहीं मम्मी को बोला था इसने, कि अपनी बहू को बहुत बहारा कर रखा है। इसकी लैंग्वेज देखो आप, पहले के ब्लॉग में बोला है, अभी की नई बात कर रही हूँ। इसकी हमेशा लैंग्वेज ऐसी रहती है। तो भगवान ने तुझे भी बहू दी है, अपने पास रख और उसे बहारा कर। कैसे किया जाता है बहारा, करके देखना। और तू उसे क्यों नहीं अपने पास रखेगी? तेरी भी बहू भी अपने पास रख, अच्छे से रख। मैं नहीं कहती हूँ मत रख, अच्छे से रख कर देख। बहू भी तो जाने हमारी सास कितनी बहारा है, क्योंकि वो दूर रहती, वो अभी नहीं जानती होगी, लेकिन वो भी तो जाने कि रोज सास तेरी एक नया ससुर लाती है, इसीलिए नहीं रखती है। मैं तो सीधी बात जानती हूँ, इसीलिए तू अपनी बहू को अपने पास नहीं रखती है, इसीलिए तू बहारा मुझे कहती है और मेरी मम्मी को बोलती तूने बहू को बहारा कर रखा है। भगवान के दिया तेरे पास भी दो लड़के हैं, चल एक बहू आ चुकी है, उसको बहारा करके देख कैसे किया जाता है। ये भी बात तेरी क्लियर हो चुकी होगी अब, क्योंकि तुझे खुद ही नहीं पता कितने आशिक आते हैं, कितने जाते हैं। तो बहू यहाँ रहेगी, वो भी देखेगी, ना जाने कितने रोज ससुर आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसीलिए तो नहीं रखती है उसको यहाँ। तो फिर दूसरों की बहुओं को बाहरा क्यों बोलती है? मैं तो अपने घर पे रह रही हूँ, बाहरा रखे या जैसे रखे हैं उनकी मर्जी, मेरी सास, मैं उनकी बहू। कैसे रह रही कैसे नहीं रह रही, तू कौन होती है पूछने वाली? और तेरी सलाह ले कौन रहा है? तो मुंह बंद करके रखना। और अगली बात, ये हर बात हर किसी को बोलती है। सबसे पहले अगर टॉपिक कोई भी आता है, सबसे पहले बच्चों पे जाती है कि उसके बच्चे, जन्म बच्चे ने लिया हो या ना लिया हो, उनको भी गालियां देती है। और हर वक्त इसका टॉपिक सबसे पहले चलता है बच्चों को लेकर। तो तू क्या बोल रही है कि नाती की हाथ पकड़ के या वहां पकड़ के कसम उठाने को बोल रही? तू एक बात कान खोल कर सुन ले, तू अपने नाती को पैदा करवा के देख। तेरे भी आगे बहू है, उसका नाती जब पैदा होगा ना, तब तू उसकी बाह पकड़ना और फिर बोलना कि मैंने नितिन को खसम बनाकर रखा है या नहीं रखा है, बोलना। क्योंकि तू दूसरों के नातियों पे जाती है ना, तो पहले पैदा करके देख। मुझे ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। नाती पैदा करवा के देख कैसे पैदा होता है, तब बोलना उसके बारे में, ठीक? समय आने पर हर चीज़ का मैं जवाब देती हूँ, तुझे अच्छे से पता है। और तूने क्या एक चीज़ बोली है स्ट्राइक को लेकर, कि स्ट्राइक तेरे खसम ने दी है। तेरी लैंग्वेज में तो कंट्रोल तो है नहीं बिल्कुल, जब चाहा तो चपड़ चपड़ करने को लिए बैठ जाती है। तुझे नहीं पता चलता कि हम कब क्या किसके बारे में बोल रहे। मैंने किसका सपोर्ट किया, सबसे पहले बात ये बोल। मैंने अपने चैनल पर या मम्मी के चैनल पर कोई भी वीडियो गई हो, मैंने साफ साफ यही बोला था, पहले कंट्रोवर्सी में, अब भी मैंने यही बोला, मैं सच का साथ देती हूँ। और जब तेरी पहले कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने यही बोला था, और अब भी मैंने यही बोला है वीडियो में, मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और देती रहूंगी। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि नहीं मैं उनका साथ दे रही हूँ। तुझे मिर्च क्यों लगी? तूने डायरेक्ट ऐसे क्यों बोल दिया कि तू उसका साथ दे रही है, उसके बहकावे में आ रही है? मैं सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ, मैं किसी का साथ नहीं देती हूँ। और क्या बोल रही? तेरे मतलब चैनल पर स्ट्राइक तेरे खसम ने दी थी है? मेरे खसम ने नहीं चैनल पे स्ट्राइक दी थी,
वो चीज़ें मेरे पास अभी रखी हैं, ये नहीं मैं जो चीज़ें गुजर गई उनको भूल गई, मैं नहीं भूलती हूँ। तूने बिना पैदी का लोटा मुझे बोला है ना, शर्म कर। और मुझे चैनल पे कहीं कह रही थी कि पहले वो वीडियो देखो जाके जिस पे इसको गालियाँ पड़ रही थी, बच्चे को गालियाँ। मुझे कौन सी वीडियो में गालियाँ पड़ी थी? जब तूने बरमाला डाली तुझे ही लोग जूता चप्पल और ना जाने क्या क्या दिखा रहे थे, ना जाने कितनी गालियाँ पड़ रही थी। वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ी है, आप लोग देखना जाके, जिसमें इसकी बरमाला वाली वीडियो मैंने डाली है उसको देखना आप लोग। कमेंट अच्छे हैं या बुरे हैं आप लोग देखना, विद प्रूफ आपको पता चल जाएगा। और इसके चैनल पर देखना जाके उस वक्त की वीडियो, कितनी गालियां किसको मिल रही थी। मुझे उस वक्त गालियां मिल रही थी, तुझे आरती उतारी जा रही थी ना, पति चोर कहीं की। और हमारे खसम ने कभी नहीं स्ट्राइक दी थी, तेरे खसम ने स्ट्राइक दी थी। अब तू याद कर तेरा कौन सा खसम था उस वक्त, उसी ने स्ट्राइक दी थी। और हमारे खसम ने तो तुझे जोरदार का तमाचा दिया था ये गाल पे, तब तू ये खोल के दिखाती थी, देखो मुझे फांसी लगा दी। याद कर ले उस वक्त को। मैं किसी चीज को नहीं भूलती, एक एक प्रूफ सारे मुझे मैंने बहुत संभाल के रखे। जब तक तू जिंदा रहेगी मुझे पता है कि ये प्रूफ मुझे जरूरत पड़ती रहेगी। पता नहीं भगवान कब मुझे क्यों मतलब कब कहाँ मुझे लाके खड़ा कर दे, वो तो मेरे साथ है ही। और तूने मेरे भोले बाबा को भी गालियां दी है ना, उसकी पूजा करती, वो तो सबको देखते हैं और मेरे नहीं है, वो तेरे भी हैं, लेकिन तू उनका अपमान करती है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। तो तुझे पता चल चुका होगा स्ट्राइक किसने दी थी। मेरा पति है, वो मुझे एक एक बात बताता है, समझे। वो वीडियो पे टेप लगा के रखते हैं तो क्या ऑफ कैमरे पे कुछ बोलते नहीं, सब कुछ बोलते हैं। और उन्होंने मुझे एक एक बात बताई थी, कैसे किसने स्ट्राइक दी और फिर क्या हुआ, सब कुछ मुझे पता है। समझ में आ गई, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और एक बात याद रखना बहुत अच्छे तरीके से, कसम देनी हो, कसम उठवानी हो तो सामने आ जाना, जहाँ तेरी इच्छा बने और जहाँ तू जितने लोग तेरे सगे हों सबको बुला लेना। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। ये बंदर जैसी गुड़की मुझे मत दिया कर। मैं सच बोलती हूँ, तू थाने में चल, कोर्ट में चल, कचहरी में चल, कहीं भी चल, मैं सच बोलती हूँ तो सच बोलूँगी। और मेरी जुबान पे लगाम नहीं होती है जिस वक्त मैं सच बोलती हूँ, तुझे अच्छे तरीके से पता है। जब सहार थाने में आई थी तब भूल गई, बोल रही थी वो पानी मांग गई, तब मैंने तुझे क्या बोला था कि अगर तेरे साथ मैंने अपने हस्बैंड को देखा तो तेरे और क्या उसके एक की पक्ष नहीं ली थी मैंने उस वक्त कि मैंने अपने हस्बैंड की पक्ष ली हो। मैंने कहा दोनों लोगों के पैर काट देंगे। तब पूरा स्टाफ मौजूद था, वहीं एक पत्रकार भी मौजूद था और तेरा मैनेजर भी मौजूद था। मैंने पूरे स्टाफ के सामने ये बात बोली थी। मैं डरती नहीं हूँ, मैं सच बोलती हूँ। सच के सिवा ये नहीं कि मैं झूठ का साथ दे दूँ तो मैं तेरे जैसे भागी भागी हूँ। चुईया नहीं हूँ मैं राजपूत हूँ, मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। असीलियत किसको दिखाती है, मैं असील खानदान से पैदा हूँ। जब तेरी इच्छा हो, जहाँ तुझे अच्छा लगे, कोर्ट में कचहरी में कहीं भी मुझे बुला लेना, मैं वहाँ आ जाऊंगी। मैं डरती नहीं हूँ। और रही बात, मैं कैमरे पे बोल रही हूँ, वीडियो के जरिए बोल रही हूँ, अगर हमारे पति को खरोंच आई, तू जान से मारने की बात कर रही थी ना, इसे ट्रेन से धकिया दो, कोई केस नहीं लगेगा। एक खरोंच आई तो सबसे पहले तेरा नाम ऊपर होगा। और उस वक्त मैं कानून के पास भी नहीं जाऊंगी, समझे तू। अगर तेरा हाथ निकला और मुझे पता चला कि तेरी वजह से हमारे हस्बैंड को इतनी खरोच आई, तो तुझे पकड़कर उसी पटरी पे रखेंगे और पैर से काटने का लग्गा लगाएंगे। ये भी याद रखना, पैर से नीचे से। तो तेरे लिए सबसे बेहतर चीज हमारे पति से बहुत दूर रहना, बहुत दूर। और हमारी और तेरी कोई दुश्मनी नहीं, कोई प्रॉपर्टी वाली हम लोगों की आपस में लड़ाई नहीं है, पति को लेकर है, जिस चीज को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मरते दम तक। उससे बहुत दूर रहना, हमारी तेरी कोई दुश्मनी नहीं। और मैं किसी के मैटर में कभी नहीं जाती हूँ, जो भी है मैं अपना दिखाती हूँ खुद का। और शुरू से लेकर आज तक मैं यही चीज बोलती हूँ कि तू हमारे पति से दूर रहे, हमारे पति से दूर रहे, हमारे पति से दूर रहे। हमेशा यही चीज बोली है कि हमारी तेरी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन नहीं, तू बीच में घुसती चली जाती, घुसती चली जाती। तू दूर कब थी,
तू अभी बीच में वशीकरण करवा रही। जब हम अपने मायके में थे तो तूने मेरे मायके तक भेज दिए लोग कि जाओ इसकी मम्मी का नाम पूछ के आओ, इसके ऊपर वशीकरण करवा दो। तो हमारे ऊपर तो वशीकरण है। अब जो तूने वशीकरण करवाया वही वशीकरण मेरे ऊपर है। तो वो मुझे साफ साफ यही कह रहा है कि जिसने तुम्हारे पति को या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाया उसे छोड़ना बिल्कुल मत। बस वशीकरण है तो है, उसी वशीकरण की वजह से मैं बोल रही हूँ। इतना तू याद रखना, तूने ही कराया वशीकरण, और वो वशीकरण ऐसा ही है, तेरा वशीकरण ऐसा ही है। वो साफ साफ कहता है अगर तुम्हारे परिवार के साथ कोई भी गलत कर रहा है तो उसे छोड़ना बिल्कुल मत, और वही मैं करूँगी। और जब ये प्रूफ की जरूरत पड़ेगी ना तो यूट्यूब पे नहीं प्रूफ आएंगे, प्रूफ सीधे कोर्ट में आएंगे। कानून कानून को खिलौना समझ रखा है। पहले गालियां बक लेगी, सब कुछ बक बक कर लेगी, फिर कहेगी मैं कानून का सहारा लूंगी। तू यहाँ से हमारे मायके तक लोग भेज सकती है।